चलिए बच्चों हम उन एक्सरसाइजों को आपको बताएंगे जिनसे एग्ज़ाम में जो 11 तारीख को पेपर होने वाला है तो उसमें उस पेपर में कंफर्म है क्वेश्चन आना ही आना है। तो उन एक्सरसाइज के जो मोस्ट क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर लगा लीजिए और देखिए कौन कौन से एक्सरसाइज से क्वेश्चन आना ही आना है, कंपलसरी ही आएंगे। तो जैसे 1.2 से एक क्वेश्चन कन्फर्म है आना है। 1 पॉइंट कहा जाए कि 1 चैप्टर से ही 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव भी एलसीएम से ही आएगा या फैक्टराइजेशन से ही आएगा। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ से आएगा ऑब्जेक्टिव एचसीएफ से। तो आपको क्या करना है, एक चैप्टर की अगर कमांड करना है आपका दो या 3 या 4 नंबर बाहर ना जाए तो आपको काम क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ की तैयारी कर लो। ठीक है, या कि कोई कर अगर बनता है एलसीएम निकालना एचसीएफ निकालना बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो रट लो। इन क्वेश्चनों को जो कैलकुलेशन करके यहाँ दिया गया उनको रट लो। ठीक है, तो चलो 1 बाय 1 क्वेश्चनों को हम करेंगे, देखते जाओ आप। और 2 बार 3 बार 4 बार उन्हीं क्वेश्चन को बार बार करेंगे ना तो आपसे वैसे भी कैलकुलेशन आने लगेगा कैसे निकालना वहाँ। ठीक ना, और क्वेश्चन चेंज नहीं आने वाला है, सेम टू सेम ऐसे ही आएगा। एक्सप्रेस ईच नंबर प्रोडक्ट इट्स प्राइम फैक्टर, हिंदी में इसका क्या होगा, हिंदी मीडियम वाले आप क्या करो, हिंदी की बुक ओपन करके रख लेना और फिर इसको पढ़ना तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक ना, तो क्या करना है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है ना, जितने भी नंबर दिए हैं 140 दिया है ना, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। और यहाँ देखो 2 कितने हैं, 2 ठो, इसलिए लिख दिया 2 घात 2 और गुणे 5 गुणे 7। ये कैसे हुआ, तो इसको हम ऐसे निकाल के रखा दिया गया है। 2 सत्ते 14, फिर 2 से कटा तो 35, फिर 5 से कटेगा तो कितना आया 7, और फिर 7 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा ये। ठीक है, तो 140 का कहा जाए कि एलसीएम है, 140 का एलसीएम कितना आएगा, फिर से आप देख लो एक बार। 2 से काट दो, फिर 2 से काटे तो 35 आ गया, फिर 5 से काट दो और फिर 7 से। अब इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा क्यों कैसे काटा जा रहा है, बट इतना ध्यान रखो, पहले हम छोटे नंबर से काटेंगे। 2 से काट दिए, 5 से, फिर 7 से काट दिए। 2 से कट रहा था 0 आ रहा है, ठीक है, इसलिए 2 से कटा। 5 आ रहा था 5 से कट गया। तो अगर आपसे एलसीएम नहीं बनता है तो पहले आप एलसीएम सीख डालो, लेकिन टाइम इतना नहीं है तो आप क्या करो, सीधे रट लो। ठीक है, एलसीएम नहीं बनता तो सीख लो। ठीक है, चलो, तो 140 का क्या निकलेगा, ये कंफर्म है एक क्वेश्चन कि इन इन जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ये कंफर्म है। ठीक है, जितने भी यहाँ दिए हैं चाहे ये आ जाए, ठीक है, या कि फिर ये आ सकता है, ठीक है, या कि फिर 140 आ सकता है, कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मतलब एलसीएम से फैक्टराइजेशन से ऑब्जेक्टिव है, चाहे कहा जाए कि क्वेश्चन है लेकिन एक आएगा। तो 140 का क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब यहाँ दो थो मतलब 2 ठो थे, 2 थे, इसलिए 2 की पावर 2 लिख दिया गया, 5 × 7। फिर 156 के ऐसे ही आप एलसीएम निकाल लेना और रख देना। तो 156 के एलसीएम क्या होगा, 2 गुणे 2 और 3 गुणे 13, तो 2 की घात फिर से 2 थी, लिख दिया गया। ठीक है, 2 क्वेश्चन हुए। तीसरे क्वेश्चन पे आप देखें, तीसरा क्वेश्चन 3825 था, इसका भी एलसीएम निकाला गया। तो 3 × 3 5 × 5 × 17, तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि 3 2 थे, 5 भी 2 थे, इसलिए 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर फिर 17 अकेला। वह नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप पाएंगे 505 का, तो 5 क्योंकि लास्ट में 5 था तो 5 से डिवाइड हुआ, तो 5 × 7 × 11 × 13। अगर आपसे बनता है एलसीएम तो ठीक है, अदरवाइज ये जितना भी रखना है ना आपको एलसीएम ही कर लेना, रफ वर्क में एलसीएम कर लेना है ना, ऐसे ऐसे काट देना फिर। ठीक है, ऐसे ऐसे काटना है इसको। 5 से कटा, फिर 7 से कटेगा, फिर 11 फिर 13 से। ऐसे लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ये भी 7429 कहाँ से आया, 17 × 19 × 23। या कि आप ऐसे कैलकुलेट कर लो या कि फिर रट लो। ठीक है, 2 काम करना है, करना तो पड़ेगा। देखो अगर आपको नंबर पाना है तो इनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 3 बार 4 बार 6 बार 8 बार 9 बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो करिए करिए करिए, इनको कर डालिए बिल्कुल। ठीक है, चलिए ये तो क्वेश्चन नंबर हुआ पहला कंप्लीट। ठीक है,